यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट है, एक तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, ये 50 क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है। कोई वीडियो चाहे देखो चाहे ना देखो, लेकिन इस 50 क्वेश्चन को पूरा रट लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं फटाफट कर लेंगे और आपको 50 के 50 याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। FSSAI ने के अध्ययन के मुताबिक भारत कब तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव मानक अधिकरण होता है, ये FSSAI है ना। तो इन्होंने बोला है कि 2022 तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है, अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट, कोविड वेरिएंट कब अब तक कितने देशों में फैल चुका है? आपको याद होगा डेल्टा वेरिएंट, ठीक है, बहुत हो रहा था कि तीसरी लहर आएगी। तो डेल्टा वेरिएंट 185 शहरों में देशों में फैल चुका है अभी तक, 185 देशों में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2050 की बात हो रही है, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन जाएगा? तो हमारा भारत देश साल 2050 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल एसेसरीज ब्रांड है एक, उसका नाम है अम्ब्रेन। इसने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर की एक अलग से आप बोलेंगे तो वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो ब्रांड एम्बेसडर की अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दिशा पटानी, ठीक है, दिशा पाटनी, सब अलग अलग बोलते हैं नाम से इनको। तो दिशा पाटनी जी को जो है अम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCO ने जिस देश को जो है अपने 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो संघाई सहयोग संगठन ने ईरान को भी शामिल कर लिया है। SCO में ईरान की एंट्री हो गई है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में जिसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो तालिबान सरकार पहुंच गई है अफगानिस्तान में, आपको पता है, बन गई है। तो सुहेल शाहीन को नया राजदूत नियुक्त किया है, सुहेल शाहीन। अगला क्वेश्चन है आपसे, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, ये मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे, किस दिन मनाया जाता है? तो जस्ट एक दिन बाद 21 सितंबर को अल्जाइमर डे है और 22 सितंबर को रोज डे है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, केंद्र सरकार ने जिसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है, तो देश के अगले वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का एयर मार्शल VR चौधरी जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कौन क्या, वर्तमान में कौन क्या, यदि आपको इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। तो वर्तमान में अभी कौन किस पद पर है, ये हम आपको पूरा बता देंगे, चाहे सेनाओं के प्रमुख हो, चाहे किसी बैंक के प्रमुख हो, या फिर मंत्रिमंडल हो, सबका एक वीडियो स्पेशल बन जाएगा। तो एयर मार्शल VR चौधरी, नाम याद रखिएगा इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है, तो अफगानिस्तान में IPL नहीं चलेगा, ना टीवी में ना कहीं, ठीक है। IPL पर रोक लगा दी है भैया, प्रसारण ही रोक लगा दी है, कोई नहीं देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय और लिस्ट A क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 20,000 रन बना ली है अंतरराष्ट्रीय और A लिस्ट में, मिताली राज हमारे देश की, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में आपको मिल सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गैलेंट ग्रुप ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट तो आपको एक देनी पड़ेगी, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जरूर, जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन कमेंट जरूर कर देना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो एक संस्था है, संगठन है, ये संगठन, इसका नाम क्या है? विश्व बौद्धिक संगठन, संपदा संगठन। इन्होंने नई सूचकांक जारी किए 2021 के अनुसार, 46वें नंबर पर है भारत, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस।
ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु जिसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार दिया गया है। उद्योग जगत मतलब इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, अदानी, अंबानी, तो उन्हीं में से एक है गौतम अदानी। उनको मिला है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि एक ही टीम में है, उन्होंने टीम चेंज नहीं की और 200 मैच खेल लिए हैं। तो ये उन्होंने अपने नाम पर एक रिकॉर्ड बना लिया जो कि पूछा जा सकता है। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन को क्या बोलते हैं? BRO। सीमा सड़क संगठन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? BRO का फुल फॉर्म बताइए। BRO इसका फुल फॉर्म बताइए, बहुत इजी है। ने RCC कंपनी की कमान पहली बार जिस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी उसका नाम क्या है? तो उन महिला सैन्य कमांडर का नाम है मेजर आइना। याद रखिएगा, इनको सौंपी गई है कमान इस कंपनी RCC कंपनी की। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के जिस दिग्गज फुटबॉलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इंग्लैंड के वो फुटबॉलर हैं आपके जिमी ग्रीव्स। ये नाम याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बाम्बू डे कब मनाया जाता है? तो बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। ये जितने भी दिवस बता रहा हूं इनको रट लेना, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट वाले हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यदि आपका एग्जाम होता है नवंबर दिसंबर में तो कई बार लेटेस्ट पूछ लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड आपका जो है और आधार कार्ड इनको लिंक कराने का बोला था, तो इसकी समय सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो अब बढ़ा दी है 31 मार्च 2022 तक आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। करा लीजिएगा, वेबसाइट से ऑनलाइन हो जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कौन नए मुख्यमंत्री बन गए? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं अब चरणजीत सिंह चन्नी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेसबुक इंडिया ने जिसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है, तो फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने जिस अभिनेता को हिंदू अध्ययन के लिए जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने की घोषणा की है, तो देखिए अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। इन्होंने अनुपम खेर को डॉक्टरेट, मतलब अब ये अपने PhD की उपाधि अपने नाम के आगे डॉक्टर अनुपम खेर लगा सकते हैं, ठीक है, घोषणा की है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब जाना जाएगा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय से। और छिंदवाड़ा कहां पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय अब नाम हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उन्होंने बोल दिया भैया अब T20 की कप्तानी हमें नहीं करनी, 20-20 ओवर वाली कप्तानी हमसे जमती नहीं है। तो जब T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद ये संन्यास उसको छोड़ देंगे, है ना। घोषणा कर दिया कि भैया आप कप्तानी हम नहीं करेंगे T20 की। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आपको पता है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी। इनके पहले कौन थे? विजय रूपाणी जी इनके पहले थे। कमेंट करके गुजरात के राज्यपाल का नाम बताइए। गुजरात के राज्यपाल, और अभी कहाँ चेंज हुए हैं CM? तो पंजाब में। तो पंजाब और गुजरात दोनों जगह के राज्यपाल का नाम बता दो फटाफट, कमेंट कर देना। सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे पता है आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आप लोग को याद होगा। बिना आलस की कमेंट जरूर कर देना। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया, कहाँ के? तो गोपाल मुखर्जी जो है इनको पश्चिम बंगाल का ममता दीदी के पास नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है। भारत के जिस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो भैया ये बहुत शानदार खेलते हैं स्नूकर, और इन्होंने लगातार एशिया का जो चैंपियनशिप होती है 2 बार ये एशिया के चैंपियन बन गए, पूरे एशिया महाद्वीप के चैंपियन। पंकज आडवाणी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहां तक हो गया था? पंकज आडवाणी तक, हाँ 32। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस देश के मानवीय संकट के लिए $1.2 बिलियन सहायता देने की घोषणा की है, तो अभी आपको पता होगा कि भैया अफगानिस्तान की क्या हालत है, तालिबान ने वो कर लिया। वहाँ पर लोग मर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, लोग भाग रहे हैं देश से। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने
$1.2 बिलियन देने की सहायता की है। मानवीय संकट से गुजर रहा है अफगानिस्तान अभी। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो बाजरा मिशन लॉन्च करने का श्रेय जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बाजरा मिशन लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को जिस टीवी को लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है संसद टीवी को। 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया संसद टीवी, याद रखना। पूछा जा सकता है आपसे, मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मालदीव में भारत के उच्चायुक्त बने गए हैं मुनु महावर जी। यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, वेस्ट इंडीज के जिस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास ले लिया है? तो पहले भैया ये बहुत कमेंट्री करते थे, माइकल होल्डिंग। अब इन्होंने कमेंट्री से भी संन्यास ले लिया। पहले क्रिकेट से लेते थे, फिर कमेंट्री से, अब कमेंट्री के बाद अब पता नहीं क्या करेंगे, एम्पायरिंग। हाल ही में जोमेटो ने जिस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया, तो जोमेटो बहुत पता है आपको, ऑनलाइन फूड ऑर्डर की साइट है, तो इनके को फाउंडर थे गौरव गुप्ता जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया जोमेटो से। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी को नियुक्त किया गया है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण पहले 30% देती थी, अब कितने परसेंट कर दिया? 30% थे। तो तमिलनाडु सरकार अब 40% महिलाओं को आरक्षण देगी सरकारी नौकरियों में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में एक तरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है? उत्तर कोरिया ज़्यादा उड़ रहा था, तो भैया उसको निलंबित कर दिया कि भैया अब आप एक काम करो, बैठो आराम से, ओलंपिक खेलो ही मत आप। अभियंता दिवस मतलब इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। इंजीनियर्स डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन इनसे रिलेटेड है इंजीनियर डे से? हाल ही में श्रीलंका के जिस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया, तो बहुत ही शानदार ये गेंदबाज थे। ये हमेशा अपने बालों को लेकर चर्चा में रहते थे। इनके बाल बहुत शानदार अलग अलग कलर के, खासतौर पर भूरे लाल अलग अलग कलर के करा के रखते थे। गेंदबाज थे लसित मलिंगा, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। इन्होंने संन्यास ले लिया क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से। हाल ही में जिस राज्य की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो दिवाली में अब दिल्ली में दोबारा पटाखे इस साल भी नहीं फूट सकेंगे। प्रतिबंध तो लगाते हैं लेकिन लोग फिर भी फोड़ते हैं। तो हमें तो करंट अफेयर से मतलब है, करंट अफेयर से याद रखो कि दिल्ली में भैया फिर से प्रतिबंध लगा दिया पिछले साल जैसा। वह देश जिसने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है, तो इंग्लैंड ने ये जो है घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुर्तगाल के जिस पूर्व राष्ट्रपति का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जॉर्ज सैम्पियो का निधन हो गया है। ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अभी एक दिशा पाटनी थी, अब यहाँ कृति सेनन है। किसकी है? वंडर शेफ। ये किचनवेयर ब्रांड है वंडर शेफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी, मोस्ट वेरी वेरी एमपी, क्योंकि 53 साल से किसी भी ब्रिटेन खिलाड़ी ने महिला खिलाड़ी नहीं जीता था। एमा रादुकानु इनका नाम है। इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर जिसने यह खिताब जीता, तो भैया दालिन मेदवेदेव इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। यूएस ओपन इतनी बार जीते हैं जोकोविच की, पूछिए मत। बच्चे को कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन फिर भी जो है टेनिस वगैरह सब नहीं देखते इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनका नाम जानते हैं, नोवाक जोकोविच का। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के सुपरफास्ट क्वेश्चन चाहिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए क्या ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो मैं आपको 50-50 करके ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाता रहूंगा पूरे साल भर के। यदि आपको अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करिएगा कि 50-50 के ऐसे और वीडियो बनाते रहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के निजी सचिव के रूप में किसने, अरे इसका तो आंसर ही दिख गया, कोई बात नहीं, चलो इसका बता दो।
इसका आंसर है आपका DM आलोक तिवारी बन गए रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह के निज सचिव। आप बताइए एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।